अक्सर पेशेंट आते हैं और ये पूछते हैं कि TMJ या TM जॉइंट डिसऑर्डर है क्या। अगर मैं सिंपल टर्मिनोलॉजी में आपको समझाऊं तो T फॉर टीथ, M फॉर मसल्स एंड J फॉर जॉइंट, इन तीनों को मिला के TMJ बनता है। एक्चुअल मीनिंग टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसऑर्डर होता है, पर अब नॉर्मल समझने के लिए हम उसको टीथ, मसल्स और जॉइंट का एक सिस्टम बोल सकते हैं, जो हमको चबाने में, बोलने में और खाना निगलने में या सलाइवा निगलने में मदद करता है। अगर टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में तीनों में से किसी में भी एक में, जैसे टीथ में, मसल्स में, जॉइंट में किसी में भी प्रॉब्लम होती है तो वो उस सिस्टम को अफेक्ट करती है। और सिस्टम को अफेक्ट करती है, सर दर्द होना या जबड़े का दर्द होना, फेशियल मसल्स में दर्द होना, ये मोस्ट कॉमन सिम्टम है। अब अगर हम पहले लें टी फॉर है टीथ, इसमें अगर आपका कोई दांत निकल गया है या आपके बहुत ज़्यादा दांत घिस गए हैं किसी भी कारण से, तो उसके कारण उस सिस्टम पे इफ़ेक्ट आता है और उसके कारण पेन्स हो सकते हैं। दूसरा मसल्स मतलब जो जबड़े की जो मसल्स रहती हैं, जो हमको चबाने में, बोलने में और उसमें मदद करती है, अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम आपको दर्द की फॉर्म में हो सकती है। अगर वो है तो उसमें आप खाना चबाएंगे तो भी आपको दांत में दर्द होगा, या मसल्स के कारण दांतों में सेंसिटिविटी भी हो सकती है। और तीसरा है जॉइंट, क्योंकि ये कान के आगे है, तो नॉर्मली जब भी जॉइंट में कुछ प्रॉब्लम आता है तो क्लिकिंग साउंड, पॉपिंग साउंड या ग्रिटिंग साउंड, ये मोस्ट कॉमन आवाज़ें हैं। जब आप जॉइंट को ओपन या क्लोज़ करते हैं तो उस टाइम आपको इस तरीके की आवाज़ आती है। नॉर्मली आप जब पूरा मुंह खोल के यॉर्निंग करते हैं या पूरा मुंह ज़्यादा खोलने की कोशिश करते हैं या कुछ हार्ड वस्तु चबाते हैं, तो उस समय भी आपको इस तरीके की आवाज़ें आपके जॉइंट में से आ सकती हैं। अगर इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको तुरंत ही आपके डेंटिस्ट या TMJ स्पेशलिस्ट को जाके दिखाना चाहिए और उसको कंसल्ट करना चाहिए।